नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अदानी अंबानी की सरकार बनानी है या गरीबों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग की? यह सवाल राहुल गांधी पूछते थे। राहुल गांधी बार बार पूछते थे, बांटो राज करो की नीति पर चलने वाली अंग्रेजों की सरकार की तरह मोदी सरकार कर रही है, क्या आपको वह सरकार चाहिए? राहुल गांधी पूछते थे, क्या जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं होना चाहिए? क्या चुनाव मीट, मटन, मछली, मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या इन सब पे होना चाहिए? या आपकी खुशहाली, आपकी समृद्धि, आपका रोजगार, आपका हक, आपके न्याय पर बात होनी चाहिए? जब यह सवाल राहुल गांधी पूछते थे तो यूं ही नहीं पूछते, उसके पीछे बड़ी वजह थी। आज जनता ने भी जवाब दे दिया। क्या आज भगवान ने यह कह दिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं? फिर से सुन लीजिए, क्या भगवान ने कह दिया है कि हम भाजपा के साथ नहीं? यह सवाल भगवान पूछ रहे। तब साबित होता है कि हां, भगवान सही कह रहे हैं। यहीं से बात शुरू कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का जादू, वोरा, जो भी कुछ कहें, उनका सब खत्म हो चुका है। यह बात मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में कही थी और मैंने कहा था अब मोदी का कुछ नहीं चलता है। अब मोदी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो जबरदस्ती कुर्सी से चिपके हैं, बेईमानी से चिपके हुए हैं और नफरत से चिपके हुए। बिल्कुल, यह इसलिए कह रहा हूं कि देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभाओं के लिए चुनाव, कहते हैं वानगी ही काफी होती है। जब आप चावल पकाते हैं तो एक वानगी चेक की जाती है। बिल्कुल उसी तरह इन चुनावों को देख सकते हैं। चुनाव हुए 13 सीटों के लिए। 13 में से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत सकी, और 2 भी कैसे? दोनों सीटें वो दल बदलुओं के बूते जीत पाई। चाहे मध्य प्रदेश की सीट हो, वो कांग्रेस का दल बदलू है जो उनके साथ आया और इस कारण बीजेपी जीती। और एक हिमाचल में जीती है आशीष शर्मा की, वो आशीष भी दल बदल करके आया। यानी दोनों जो गद्दार थे, उन गद्दारों के बूते वो 2 सीटें जीत सकी, नहीं तो शायद शून्य पे हो। बिहार में एक निर्दलीय ने जीत के दोनों इंडिया और एनडीए दोनों को यह बता दिया कि यदि मुद्दे की बात नहीं होगी, सही प्रत्याशी नहीं होगा, जबरन थोपा गया प्रत्याशी होगा, तो हम उसे नहीं जिताएंगे। यह वही पूर्णिया सीट की ही एक विधानसभा सीट थी जहां से निर्दलीय सांसद जीते थे पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने वहां पर जबरन थोपी गई आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती को हराया था। ये बीमा भारती तमाम दल बदल करती रही, कभी जेडीयू में, कभी आरजेडी, और वो एमएलए थी, उन्होंने ही यह सीट छोड़ी थी। और अब उस सीट पर यदि कहेंगे तो उस सीट पर जब एमएलए की सीट पर चुनाव हुआ तो बीमा भारती तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लोकसभा में उनकी जमानत जब्त हुई थी, पप्पू यादव ने जब्त कराई थी, और यहां वो तीसरे नंबर पे पहुंच गई जहां से वो 5 बार से विधायक, समझिए आप। और वहां शंकर सिंह
एक निर्दलीय जीत गया। यदि उसे कांग्रेस के खाते में दे दी जाती सीट तो शायद वो सीट जीत जाते। इसी तरीके से पप्पू यादव को यदि कांग्रेस का कैंडिडेट और या पूरे गठबंधन का कैंडिडेट बना देते तो गठबंधन को एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाता। बहरहाल जो होना था हो गया, इससे सबक सीखने की जरूरत। उधर देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने 4 की चारों सीटें जीत ली। इधर कांग्रेस ने जो 4 जीती हैं वो सीटें बहुत अहम है। उसके पहले मैं बात करूंगा दूसरों की। डीएमके ने 1 सीट जीती और जो बची हैं सीटें उन पर बात करते हैं। तो उनमें से 1 सीट जो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के बंदे को अपनी पार्टी में शामिल कराया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी का जो सिटिंग विधायक था वो शामिल हुआ भाजपा में, तो ऐसी स्थिति में जनता ने कहा हम ये दल बदलू नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको जिताया था तो आपको ही देंगे, तो उन्होंने आपकी सीट आपको ही बरकरार रखी। यह है। अब हम बात करें यदि दूसरी सीटों की, तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीती है। 4 में से वह सीट भी है जहां अल्पसंख्यकों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, देहरादून मतलब उत्तराखंड की बेंगलोर सीट में, और वहां पर जिस तरीके से पुलिस भगा रही थी मतदाताओं को और सब कुछ कर रही थी, वह इस बात का सबूत है। लेकिन वहां की जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्याशी खड़ा किया। तो आप खेल को समझिए। उधर जो सबसे बड़ी विजय है वो ये है कि अयोध्या में भगवान राम ने भगाया था बीजेपी को, चित्रकूट से भगाया, प्रयागराज से भगाया, श्रावस्ती से भगाया, और भगाया नासिक से, भगाया सीतापुर से, भगाया सालासर बालाजी से, भगाया मेहंदीपुर बालाजी से, भगाया खाटू श्याम जी से, भगाया कोप्पल से जहां हनुमान जी का जन्म हुआ, और भगाया रामेश्वरम से। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को भगवान बद्रीनाथ ने भी भगा दिया है। उन्होंने वहां से भी कांग्रेस पार्टी को जिताया। यानी अब भगवान नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहे, और वो धीरे धीरे उसका सुपड़ा साफ कर रहे। तो पहले अयोध्या, अब बद्रीनाथ, और फिर आगे कहां कहां होगा देखिएगा। बहरहाल इस किस्से के बाद आगे आता हूं। राहुल गांधी बार बार कहते थे कि किसकी सरकार बनानी है, अदानी अंबानी की है किसकी, और जो तमाम सारे नेता तमाम चीजों को लेकर के कहते थे, आज तमाम दोहरे चेहरे देखने को मिलते हैं। बहुत सारे वो लोग जो खड़े होते थे इंडिया अलायंस के साथ में, गरीब, गुरबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की बात को लेकर के, वो पूंजी के आगे जाके झुक गए। लेकिन अगर कोई नहीं झुका तो वो गांधी परिवार है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भी नहीं कहूंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता गए, लेकिन गांधी परिवार, और इनमें से अकेले गांधी परिवार ही है जहां खुद मुकेश अंबानी और उनका बेटा जाकर के कार्ड दे के आए। बाकी जगह अपने मैनेजरों से कार्ड भिजवा दिया गया। वो लोग वहां पहुंच गए जिनके यहां मैनेजरों से कार्ड पहुंचे थे, लेकिन गांधी परिवार नहीं गया। और राहुल गांधी ने जैसे उस दिन भी दिखाया था कि अंबानी से मिलने की बजाय वो मजदूरों से मिल रहे थे, गरीबों से मिल रहे थे, बेसहारा लोगों से मिल रहे थे। तो आज भी यही सत्य है। तो राहुल गांधी और गांधी परिवार ने
दिखा दिया कि उनका चेहरा दोगला नहीं। लेकिन उसी वेडिंग में भाजपा के लोगों का तो पहुंचना लाजमी है, मोदी का पहुंचना लाजमी है, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव भी गए, वहां पूरे परिवार के साथ में, और पूरे परिवार के साथ में लालू यादव भी गए, पूरे परिवार के साथ में ममता बनर्जी भी गई, पूरे परिवार के साथ में बहुत सारे लोग। लेकिन जो लोग नहीं गए उनकी बात नहीं गए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो आते हैं श्रीमती सोनिया गांधी से मिलते हैं अपनी पत्नी के साथ। नहीं गए डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, नहीं गए और भी कुछ लोग हैं, लेकिन राहुल गांधी और गांधी परिवार नहीं गया। उस परिवार के साथ साथ ही उनके मुख्यमंत्री भी नहीं गए, तीनों मुख्यमंत्री नहीं गए। तो यह बताता है कि हम बिजनेस करने वालों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके आगे हाजिरी बजाने के खिलाफ। तो यह एक अच्छी चीज है। चलिए, तो यह होता है। इसके बाद आता हूं कि तो इससे एक चेहरा क्लियर हो जाता है कि सच्चा कौन। इसके बाद में दूसरी बड़ी बात कि आखिर इस समय क्यों नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस मनाने का नोटिफिकेशन लेके आए, इसको समझना बेहद जरूरी। क्योंकि उस समय जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लगाया था आपातकाल, तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत लगाया था, जो संवैधानिक व्यवस्था थी। और क्यों लगाया, क्या इसकी मजबूरी थी, इसको लेके इंदिरा गांधी ने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे उनका वह वीडियो इंटरव्यू डाला है, जिसमें उन्होंने बताया था क्यों इस मजबूर होना पड़ा। और फिर इंदिरा गांधी ने ही उसे हटाया भी था, क्योंकि उस समय जो उपद्रव के हालात पैदा हुए थे, मोरारजी देसाई हो, जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया हो, ये सारे लोग जिस तरीके से नफरत भरे भाषण दे रहे थे, भड़काने का काम कर रहे थे, और एक झूठा अखबारों में खबर छापी गई कि श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट देने वाले जज को मार दिया गया है, जबकि वह दूसरा व्यक्ति था और जज एलाइट। फिर भी किसी अखबार ने उसका खंडन नहीं प्रकाशित किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे देश में भड़काया गया, कैसे दंगे फसाद कराने का काम किया गया, और किस तरीके से भारत बढ़ती हुई व्यवस्था में था, सैन्य शक्ति बन गया था, अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा था। तो अमेरिका और चाइना जैसे तमाम देश हिले हुए थे, तो उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया था, क्योंकि परमाणु संपन्न भारत बन चुका था। भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुका था, चीन से छीन कर सिक्किम को भारत में मिला चुका था, और नाथुला में चीन को हरा चुका था। अमेरिका की औकात खत्म हो गई थी। ऐसी स्थिति में चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, इनकी फंडिंग हो रही थी CIA से। इसी तरीके से तमाम और नेता थे जिनको कैसे विदेशी ताकतों से सपोर्ट मिल रहा, और वो सेना में और दूसरी जगह उपद्रव करवाने की कोशिश कर रहे थे। और उस कारण से मजबूरन लगा करके एक अनुशासन स्थापित किया गया, और यह बात RSS प्रमुख ने माफी मांगते हुए अपने लोगों को छुड़वाया था, चाहे अटल हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबको छुड़वाया था। नरेंद्र मोदी उस समय भेष बदल के भागता घूम रहा था। सोचिए आप, उस वक्त में उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं, इंदिरा जी ने सही किया। उस समय बाल ठाकरे ने इंदिरा जी का साथ दिया था, वामपंथी एक गुट ने, पूरे बड़े गुट ने साथ दिया था, और तमाम सारे लोग साथ थे। लेकिन चंद झूठी पूरी गणित फिट करके मिल करके RSS के साथ मिलकर के साजिश की गई थी,
उस साजिश के कारण यह लगाना पड़ा। बहरहाल इंदिरा जी उस साजिश से तो जीत गई, चुनाव हार गई। हारने के बाद भी वो 34% वोट लेके आई और उसके बाद उन्होंने स्वीकारा कि कुछ गलतियां हुई। उसके बाद जनता ने उन्हें 45% वोट से जिताया। तो आप इससे समझिए कि जनता ने फिर उनको 353 सीटें, यानी स्वीकार किया जनता ने, नहीं इंदिरा ठीक देश हित में। तो यह अपने आप में दिखता है। फिर इंदिरा जी को शहीद कर दिया गया और सब कुछ है। बहरहाल उस पर नहीं लंबा जाऊंगा। तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि वो नफरत की, वो बदले की आग तब से धधक रही थी उसमें। और अब अंग्रेजों की फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत ये किया जा रहा है। क्योंकि यदि कांग्रेस इसके बचाव में बोलेगी और कहेगी कि उस समय साजिश हो रही थी देश के खिलाफ, इसलिए हम यह करके लाए थे, और उस साजिश में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम सारे लोग शामिल थे, तो तुरंत कहा जाएगा आरजेडी को कि क्या लालू जयप्रकाश के जो पांव पकड़ के चल रहे थे, क्या वो गलत कर रहे थे? क्या मुलायम सिंह यादव जो लोहिया के पांव पकड़ के चल रहे थे, क्या वो गलत कर रहे थे? या इसी तरीके से तमाम बातें। तो इससे इनमें टूट होगी और ये फूट डालने के लिए यह लाया गया है। क्योंकि यदि ये सब एक होके रहे तो भाजपा और नरेंद्र मोदी का पत्ता जल्द ही साफ हो जाएगा और इनकी सरकार स्थिर नहीं रह सकेगी, कभी भी गिरेगी। यह बात ममता बनर्जी ने कही थी। तब तो संवैधानिक आपातकाल था, आज अघोषित असंवैधानिक आपातकाल है। तमाम गिरफ्तारियां बगैर वारंट के हो रही हैं, तमाम और गुनाह हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं, उन पर बात ना हो इसलिए लाया गया। तो यह साजिश, इसीलिए भगवान नाराज हैं कि साजिशें आप करते हो, झूठ बोलते हो, हमारे नाम पे झूठ बोलते हो, तो अब हम जवाब दें। तो बद्रीनाथ नाराज होंगे तो आगे जगन्नाथ को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि बद्री विशाल ही जगन्नाथ। तो आप इससे समझिए, उधर भगवान शिव तो नाराज हो ही रहे, इसीलिए काशी में मोदी की हवा निकल चुकी है और सोमनाथ में कमजोर हो चुकी, वहां खत्म होने की स्थिति में। इसके बाद यदि आप देखेंगे रामेश्वरम में वो हरा ही चुके, यानी हमारी चारों पीठों में मोदी गुल। तो 4 हमारे यहां मेन पीठ मानी जाती हैं, वो चारों में अब मोदी गुल होते दिख रहे हैं। एक अभी पूरी बची है, इधर मथुरा बची है, काशी भी निपट जाएगी, वो आखिरी सांस ले रहा। तो आप इससे समझिए कि जिस तरह की स्थिति है उससे मोदी घबराए हुए, और घबराहट में वो जनता के खिलाफ, सबके खिलाफ जहर उगल। उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी गरीब गुरबों का नेता है, पिछड़ों का नेता है, आदिवासियों का नेता है, अल्पसंख्यकों का नेता है और वंचितों का नेता है। वो सिर्फ उनकी बात करता है, वो पूंजीपतियों के आगे न झुकता है न उनकी बात करता है। इसलिए मोदी को डर लगता है और इसलिए साजिशों का खेल चल रहा है। तो चुनाव में उसने बता दिया, अब मोदी फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत ये लेके आए हैं आपातकाल के खिलाफ एक प्रस्ताव, नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन के जरिए विपक्ष को तोड़ना चाहिए। उधर नासमझी में विपक्ष दोहरे संकेत दे रहा है, वह भी स्थिति और बहुत सारे स्वार्थ। तो ऐसे में सच्चे और झूठे को पहचानने की स्थिति। तो अब वो पहचान तो जनता रही है और भगवान ने सबसे पहले पहचान लिया है, तो भगवान ने तो आउट करना शुरू कर दिया। अब जनता कब कब करेगी यह भी देखना है, क्योंकि
13 में से सिर्फ 2 सीटें जीत सके। तो आप इससे समझिए कि भाजपा की अब दशा क्या हो गई है और दिशा क्या, चाल चरित्र, चेहरा सब एक्सपोज हो गया है। तो अब राहुल गांधी का इंडिया बोल रहा है डंके की चोट। जय